नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, एक बड़ा सवाल जो दिल्ली से तैरता हुआ महाराष्ट्र पहुंचा है और वो ये सवाल है कि उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर के महायुति के लिए ये कितना बड़ा संकट है या कितना बड़ा दबाव है उन पर, क्योंकि इसके कई पहलू हैं जो हमें समझना पड़ेगा। एक तो ये कि अगर एनडीए गठबंधन की तरफ से उद्धव ठाकरे को सीएम फेस का चेहरा बनाया जाता है, तो क्या महायुति भी अपनी तरफ से सीएम फेस का चेहरा किसी न किसी को मजबूरन बनाएगी? क्योंकि अभी तक सीएम फेस का चेहरा बनाने को लेकर के महायुति की तरफ से कोई मंशा दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ना ही चर्चा है, ना ही इसके बारे में कोई बयान दे रहा है। दूसरा कि लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के लिए जो एक सहानुभूति वाली लहर देखने को मिली थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे लगातार अपने रैलियों में ये बात कहते रहे कि उनका पार्टी तोड़ दी गई, उनका चुनाव चिन्ह ले लिया गया, उनकी सरकार गिरा दी गई। ये तमाम बातों के बाद कई जगहों पे देखा गया कि उद्धव ठाकरे के लिए एक सिंपैथी की लहर जो है वो भी चली। तो ऐसे में अगर सीएम फेस का चेहरा उद्धव ठाकरे बनते हैं, तो क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए बन जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और 2022 के बाद से आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे बहुत शांत थे और कई जगहों पर वो बहुत ज्यादा जो है वो अटैकिंग मूड में नजर नहीं आते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते उन्होंने अचानक से जो है अपना गियर बदला और महायुति पर जबरदस्त तरीके से हमला किया। और अब जिस तरीके से महायुति को जो है लॉस हुआ है और एमवीए को फायदा हुआ है महाराष्ट्र में, उसके बाद से अब उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा जो है उनका कॉन्फिडेंस वो दिखाई दे रहा है। और जो लंबे समय से जो काम पेंडिंग था, वो था इंडिया गठबंधन के नेताओं से जाके दिल्ली में मिलना। वो काम भी उन्होंने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो लोकसभा चुनाव के बाद से महाराष्ट्र के लोगों से जो सपोर्ट मिला है, उसके बाद उद्धव ठाकरे अब वापस से गरजने लगे हैं। जाहिर है कि निशाने पर मोदी, बीजेपी और एकनाथ शिंदे ही होंगे और मोदी पर हमला बोलने के लिए वो ताजा बांग्लादेश मसले का जो संकट है उसका भी इस्तेमाल करते दिखाई दिए। उस मुद्दे पर बोल के उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। हमने उस पर पूरा वीडियो बनाया है। वो वीडियो आप जाकर के 4 पीएम महाराष्ट्र पे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो कैंपेन चलाया गया था बीजेपी की तरफ से कि पापा ने वॉर रुकवा दी, उस संदर्भ में उस पर बहुत सारे मीम्स बने थे और उसी चीज का सहारा लेते हुए उद्धव ठाकरे ने एक कटाक्ष कह लीजिए जो है नरेंद्र मोदी पर कसा है और उस पर हमने पूरी इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाई हुई है। आप 4 पीएम पे उसका वीडियो देख सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे सीएम फेस का चेहरा बनते हैं और उन्हें जितनी सीटें चाहिए, अगर उस सीटों पर सहमति बन जाती है कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में, तो ये महायुति के लिए कितनी बड़ी जो है वो संकट साबित हो सकता है। ये जो है अपने आप में चौंकाने वाली बात होगी, कितना बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि महायुति भी ये नहीं चाह रही होगी कि ऐसा कुछ हो। और आपको बता दें कि ये मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी जो उद्धव ठाकरे की थी, ये 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के टूट जाने से सबसे बड़ी जो है वो वजह बनी थी, उनकी कुर्सी चली गई थी। आपको बता दें कि गठबंधन में चुनाव लड़ने के बाद उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री का आधा कार्यकाल अपने हिस्से में मांगने लगे थे और बीजेपी ने इनकार कर दिया। उद्धव ठाकरे ने दावा था उनका कि चुनाव से पहले ही बीजेपी के साथ बातचीत में तय हुआ था, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ बोल दिया गया कि ऐसा कोई करार नहीं हुआ था। बाद में बीजेपी के साथ नाता तोड़कर उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और कांग्रेस से हाथ मिला लिया और महाविकास आघाड़ी की सरकार में मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव ठाकरे के कार्यकाल का अभी आधा सफर ही पूरा हो पाया था कि एकनाथ शिंदे ने बगावत कर बीजेपी से हाथ मिला लिया और खुद मुख्यमंत्री बन गए। हिसाब किताब भी ऐसे किया कि शिवसेना पर भी काबिज हो गए। लेकिन जो लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को ये सब पसंद नहीं आया। लगता क्या है, बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो लोकसभा चुनाव रिजल्ट आए उनको देखकर तो यही लग रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से यही लगता है कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी दोनों को ही इसका खामियाजा जो है वो लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा और इसीलिए उद्धव ठाकरे का जोश जो है वो इन दिनों हाई दिखाई दे रहा है। दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे ने अपनी तरफ से ये संकेत देने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वो महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने के लिए तैयार है और ये कहने का जो है एक बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने कन्वे किया है अपने इस दौरे से। और इसके बाद अब माना जा रहा है कि शायद उन्हें सीएम फेस का चेहरा बनाया जा सकता है, लेकिन ऑफिशियल अभी तक इस पे कुछ भी कहा नहीं गया है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन जो है वो आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि सीट शेयरिंग के साथ साथ जो है वो क्लियर हो जाएगा इस महीने और साथ ही साथ जो सीएम फेस का चेहरा है उस पर भी कोई बड़ी खबर आ सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।